जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम आदिकाल के बारे में जानकारी लेंगे। आदिकालीन साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं, अलग अलग देखें। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य। यानी आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें सिद्ध, नाथ, रासो साहित्य और जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। शुक्ल ने रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्वीकार किया है। अन्य 3 को धार्मिक शिक्षा व सांप्रदायिक शिक्षा कहकर के पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन चारों को ही साहित्य में स्थान दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने तो सिर्फ रासो साहित्य को ही क्या माना है, साहित्य की श्रेणी में, बाकी 3 को धार्मिक और सांप्रदायिक शिक्षा कहा है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने चारों को ही साहित्य में स्थान दिया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश का विकसित रूप ही आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में पहला क्या पढ़ेंगे हम, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के मंत्रयान तक का प्रचार प्रसार करने वाली साहित्य धारा सिद्ध साहित्य के नाम से जानी जाती है। यानी सिद्ध साहित्य किससे निकला था कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। उन्हीं से निकली एक वज्रयान, वज्रयान से मंत्रयान तक का प्रचार प्रसार करने वाला साहित्य सिद्ध साहित्य में आता है। सिद्धों में 84 सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्धों में सरहप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और सरहप्पा को प्रथम कवि किसने माना था, राहुल सांस्कृत्यायन ने। सरहप्पा का अन्य नाम सरोज वज्र, सरोज भद्र या राहुल भद्र भी मिलता है, जो 84 सिद्धों में प्रथम थे और हिंदी के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया, इसलिए इन्हें सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, किंतु अब उनमें से कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। तो इनके कितने ग्रंथ थे, 32, जिनमें से आज कोई भी उपलब्ध नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन ने दोहा कोश में इनके पदों को संकलित किया। किन के पदों को, सरहप्पा, जो सरहप्पा कवि हैं, इनके 32 ग्रंथ है, लेकिन वर्तमान में कोई उपलब्ध नहीं है। और दोहा कोश की रचना किसने की है, संकलन किसने किया, राहुल सांस्कृत्यायन ने, जिसमें सरहप्पा के पद संकलित हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना है। यानी आदिकाल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। और आदिकाल नाम किसने दिया था, आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया था, हमने कल ही पढ़ा था, किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। राहुल ने सरहप्पा का समय, राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना है, जबकि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय 633 ईस्वी माना है। सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी व भोगविलास प्रधान थी। सिद्धों में पंचमकार थे, कौन कौन से थे, एक मध्य, मास, मत्स्य, मिथुन, मुद्रा के ये अनुरागी थे। नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे। उनके समय बौद्ध मठ व विहार विलासिता के केंद्र बन गए थे। सिद्धों के समय प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था सिद्धों का, पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम को माना जाता है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्धों के प्रधान केंद्र थे। तो सिद्धों के कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रधान केंद्र थे, नालंदा और विक्रमशिला। बख्तियार खिलजी ने जब इन्हें वहां से खदेड़ा तो ये भोट आदि क्षेत्रों की ओर चले गए थे। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, राहुल सांस्कृत्यायन ने। इन्होंने एक दोहा कोश नाम से पदों का संकलित किया सरहप्पा का। राहुल को शुक्ल ने
यानी राहुल सांस्कृत्यायन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? त्रिपिटकाचार्य कहा है। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। सरहप्पा के प्रधान सबरपा थे। इनकी प्रमुख रचना चर्या पद है। ढोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीपोपदेश, ढोंबिपा इनकी क्या थी? रचनाएं थी। किसकी थी ये? ढोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीपो, ढोंबी, ये ढोंबिपा की। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। संध्या भाषा का अर्थ स्पष्ट न होकर प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होना। शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी और गीतों की भाषा पुरानी हिंदी या पूरी बोली मिलती है। शुक्ल के अनुसार यही भाषा आगे जाकर कबीर की रचनाओं में दिखाई देती है। कबीर की भाषा खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सदुकड़ी भाषा है। रमेनी की भाषा ब्रज और कहीं की पूर्वी बोली भी मिलती है। तो कबीर की भाषा कैसी थी? खड़ी बोली राजस्थान मिश्रित सदुकड़ी भाषा थी। लेकिन जो रमेनी लिखी उन्होंने वो ब्रज भाषा में लिखी गई। कहीं कहीं उनमें पूर्वी बोली का भी आभास होता है। संतों में पाई जाने वाली खंडन मंडन की प्रवृत्ति की कर्कशता, प्रतीक शैली, उलटबासी भी सिद्धों की देन है। 84 सिद्धों में शब्दों ने ये क्या आएगा? सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कणहप्पा। इनकी कृतियों की संख्या 74 मानी जाती है। सिद्धों ने उपदेशों के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया था। और चर्या बोध अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीत थे। चर्या पद क्या थे? जो बोध अनुष्ठानों के समय जो गीत गाए जाते थे वो चर्या पद थे। दोहा आदिकालीन अभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद था। तो आदिकाल का अभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद दोहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने कवियों के विरोध का जो अक्खड़पन कबीर आदि की कविताओं में मिलता है ये भी सिद्धों की देन है। दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। यानी दोहा चौपाई छंद की शुरुआत किसने की थी? सरहप्पा ने की थी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद। बोल